एक गरीब घर का आम सा लड़का जो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दिलाने के लिए अपने पिता के संघर्षों में हाथ बटाया करता था। वो लड़का जो अपने पिता के साथ स्टेशन पर चाय बेचा करता था। शायद ही उस समय उसके माता पिता ने यह अंदाजा लगाया होगा कि उनका यह बच्चा जो आज उनके संघर्षों में उनका हाथ बटा रहा है, आगे चलकर पूरे भारत देश की बागडोर उसके हाथों में होगी। जन जन घर घर बस उसका ही नाम होगा और भारत की छाप विश्व के हर देश में एक कामयाब देश के रूप में पड़ जाएगा। तो आइए अब हम साथ मिलकर जानते हैं कि कैसे अपने माँ का ये राजा बेटा पूरे भारत देश का राजा बन जाएगा। हेलो दोस्तों, चाय बिस्कुट के साथ शुरू करते हैं कुछ बातें। अब तक तो आपने यह अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में। 26 मई 2014 की शाम को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक इतिहास लिखा गया, जब श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भारत की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी में एक ऐसे ओजस्वी, निर्णायक तथा विकास उन्मुख नेता की छवि देखी जो करोड़ों भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आशा की एक किरण बनकर सामने आए। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो बहुत छोटी सी उम्र में अपने जीवन को देश की सेवा में न्यौछावर करने की सोच रखते हैं। उनका जीवन मानो दूसरों के लिए ही समर्पित होता है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उन्हीं चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने छोटी सी ही उम्र में अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में लगाने का निर्णय लिया था। अक्सर हर सफल व्यक्ति की सफलता की चकाचौंध रोशनी में हम उनके वर्षों के संघर्षों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर इस सफलता के चकाचौंध रोशनी को प्राप्त करने के लिए उन सफल लोगों ने ना जाने कितने वर्षों के अंधकार भरे संघर्षों से जीवन व्यतीत किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ विलंब ना करते हुए हम जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रारंभिक जीवन के बारे में। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म आजादी के महज 3 वर्ष बाद 17 सितंबर 1950 में वडनगर गुजरात में हुआ था। हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद जन्मे ये पहले प्रधानमंत्री हैं। जीवन के किशोरावस्था काल तक ये अपने माता श्रीमती यशोदा दास मोदी और पिता मूलचंद दास मोदी के छत्र छाया में रहे। जब वो महज 8 वर्ष के थे तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आए और मानो उनकी सोच, उनके निर्णय को एक रास्ता सा मिल गया। और फिर 1967 में पारिवारिक तनावों के कारण उन्होंने घर छोड़ा और लगभग 2 साल तक उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत की यात्रा की। अपने किशोरावस्था में वे अपने पिता के साथ वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और फिर बस स्टैंड के पास अपने भाई के साथ मिलकर एक चाय स्टॉल चलाने लगे। पर शायद उनको पता था कि उनके जीवन की गाड़ी सिर्फ एक चाय स्टॉल तक ही नहीं सीमित थी। 17 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद वे आरएसएस से और भी ज्यादा जुड़ने लगे, जिसका नतीजा था कि 20 साल की उम्र में वे पूरी तरीके से आरएसएस प्रचारक बन गए और 1971 में मोदी औपचारिक रूप से आरएसएस में शामिल हो गए। ये तो थे उनके सृजनात्मक वर्ष के संघर्ष, और अब आइए हम जानते हैं आगे इनके जीवन में क्या क्या हुआ, कैसे एक आरएसएस प्रचारक से वे प्रधानमंत्री बन गए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम 1975 में नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। अब वे आने वाले वर्षों में कई राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1985 में मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा था और 1987 में मोदी ने अपना पहला चुनाव अभियान व्यवस्थित किया, जिसके उपरांत बीजेपी ने चुनाव जीता भी। उनकी कार्यप्रणाली, संलग्नता, तत्परता को देख सन 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव के रूप में चुना। 2001 में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य काफी ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। और फिर जब 2002 में बीजेपी ने चुनाव जीता, तब मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार भी जनता ने चुना। सन 2007 में उन्हें तीसरे कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुना गया। इसी प्रकार वे चौथे कार्यकाल पर भी विजय पाते हैं। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में 26 मई का महत्व है, क्योंकि 2014 में शानदार चुनावी जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वो भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित नेता के रूप में देखे जाने लगे, जिसके पीछे कई सारे कारण थे, जैसे कि गरीबों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाना, विकास पर जोर देना,
तथा विस्तार पर नजर रखना। और ऐसे बहुत सी खूबियां उनके अंदर थीं जिनके कारण वे 2019 में लोकसभा चुनाव जीतते हैं और इसी जीत के साथ वे फिर से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी ढेरों योजनाएं चलाई जिनकी उपलब्धियां आसमान छू गई और हमारे देश को कई स्तर ऊपर पहुंचा दिया। इन सभी उपलब्धियों का बखान करना तो इस छोटे से वीडियो में मुमकिन नहीं है, पर कुछ का जिक्र तो हम जरूर ही कर सकते हैं। हाँ बेबो, जिनसे हमें यह अंदाजा लग जाएगा कि किन किन स्तरों पर हमारे भारत देश के रंग रूप बदले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देश में कई बड़े बड़े अभियान चलाए, जिनमें से कुछ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनता को मिली जाम यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल की ताकत, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, भारत के 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाया गया, जहां पर आजादी के 7 दशक बाद आज भी अंधेरा था। बात सिर्फ बिजली पहुंचाने की नहीं है, यह ये भी दर्शाता है कि कैसे जिन चीजों पर किसी का भी ध्यान नहीं गया उन चीजों का भी विकास इनके नेतृत्व में किया जा रहा था। पस्त पड़ चुकी विकास दर, भारी महंगाई और उत्पादन में कमी के दौर से उभरते हुए एनडीए सरकार ने न सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया बल्कि अर्थव्यवस्था को एक तेज रफ्तार विकास पथ पर ले आई। भारत की जीडीपी विकास दर कुलांचे भरकर 7.4% हो गई, जो दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक है। किसान हमेशा से हमारे देश के आधार रहे हैं और एनडीए सरकार इनोवेशन और कुछ ठोस उपायों के जरिए देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। ये तो हो गए उनके निजी जीवन, संघर्ष भरे प्रारंभिक जीवन और उनके कार्यकाल के कुछ चंद चीजों के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे एक चाय बेचने वाला मामूली बच्चा बना भारत का अब तक का सबसे लोकप्रिय नेता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए। पर यह कहानी यही समाप्त नहीं होती है दोस्तों, हमने यह तो देख लिया कि हमारे प्रधानमंत्री का जीवन परिवर्तन कैसे हुआ, पर यह जानने के लिए कि वो भारत के सबसे लोकप्रिय नेता आखिर बने कैसे, इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। अगर आपको हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान देश के उपलब्धियों के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। And don't forget to turn on the bell notification and subscribe to चाय बिस्कुट, ताकि हमारी अगली वीडियो के आते ही आपका इंतजार खत्म हो सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में। जय हिंद, जय भारत।